भर लीलाट टीका चंदन करे और हाथ में कलाई पहने तो वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है ये लोग। दो मुंहा सांप है, दो मुंह साफ है। दो मुंह सांप है। चीट भी मरी पट भी मेरी। चिराग जी एक भी पासवान को टिकट दिया? एक भी कार्यकर्ता को दिए हैं जो मेहनत करते रहे, जो झंडा। कौन कार्यकर्ता आप ही बता दीजिए। दिल पर हाथ रखकर चिराग जी बोले कि हम एक भी कार्यकर्ता को दिए? क्या सांबिक चौधरी जी उनके कार्यकर्ता थी? उनके पार्टी में कभी रही? चिराग पासवान दलितों के भक्षक है, भक्षक हैं 110%। और एक नहीं, क्यों नहीं चिराग जी प्रमोशन के मामला में सदन में आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं निजी क्षेत्र में भी आरक्षण नहीं है उस पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? जिस तरह चिराग एक तरफ कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और दूसरी तरफ कुंभ में डुबकी लगाते हैं। हाँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। हाँ। इतने बड़े लीडर थे वो दलितों के। वो आज तक डुबकी कुंभ में नहीं लगाया। कुंभ में डुबकी नहीं लगाया। लेकिन ये तो उनसे भी 10 कदम आगे निकले। चिराग पासवान जो अपने आप को दलित नेता कहते हैं और उन्हीं पे बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के फायरब्रांड नेता अनिल कुमार साधु जी हैं। अनिल जी, किस तरह से देखते हैं? अब तो दलित नेता रहे नहीं, जाकर गंगा स्नान कर लिए, कलावार भी बांधते, आप लोग आरोप लगाते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी की दोहरी नीति अब बिहार की जनता समझ गई है। जिस तरह चिराग एक तरफ कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और दूसरी तरफ कुंभ में डुबकी लगाते हैं। हाँ। मैं किसी के आस्था पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हाँ। इनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। हाँ। इतने बड़े लीडर थे वो दलितों के। वो आज तक डुबकी कुंभ में नहीं लगाया। कुंभ में डुबकी नहीं लगाया। लेकिन ये तो उनसे भी 10 कदम आगे निकले। पाखंड को नहीं मानते थे वो नहीं मानते थे। उनका तो भी पार्लियामेंट में सवाल उन्होंने किए कि हिंदू राष्ट्र कहाँ? हिंदू राष्ट्र पर उन्होंने पार्लियामेंट में अपना ये रखा था, हिंदू शब्द कहाँ है? हिंदू शब्द को दिखा देना। चिराग जी तो हमें लगता है कि ये अम्बेडकरवादी कभी हो ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? रामविलास पासवान जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, अम्बेडकरवादी है, आप ऐसे कैसे बोल सकते? दलित के बारात चेहरा है ना। रामविलास पासवान जी के रास्ता पर चलते या रामविलास पासवान जी के ये राजनीतिक उत्तराधिकारी होते, आज रामविलास पासवान जी के साथ, उनके मूर्ति के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के साथ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह मूर्ति को फेंकने का काम किया, चिराग जी हो सकता है कि बीजेपी से बदला लेते। लेकिन चिराग जी भी दो मुंहा सांप है। दो मुंह सांप है। चीट भी मरी पट भी मेरी। जीतन मांझी जी जिस तरह ये राम को काल्पनिक बताते थे, राम को काल्पनिक बताने वाला जीतन मांझी जी आज राम राज्य में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। तो ये दोनों कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। हम लोग नहीं गए, नहीं गए वहां, इसलिए दोहरी नीति नहीं चलेगा। ये दोनों आप कैसे कह रहे हैं कि वो दलितों के बड़े नेता ने, दलितों के हितैषी है? जहां भी घटना होते देखिए पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी दलितों के साथ बिहार में अन्याय हो रहा है। चिराग पासवान जब से हैं अन्याय हो रहा है, कहीं देख रहे हैं? अब स्नान कर लिए कुंभ में, आप लोग आस्था के साथ कह रहे हैं। चिराग जी से पूछिए, जो चौकीदार दफादार की इतनी बड़ी घटना हो गई, नीतीश कुमार जी के प्रशासन के द्वारा बुरी तरह पीटा गया। चिराग जी के नेता तो मिलने गए थे ना, जूस पिलाए। जूस पिला के कहाँ भागे वो?
हाँ, उनकी आवाज, चौकीदारों की आवाज संसद से लेकर सड़क तक नहीं गूंजा। बीपीएससी के स्टूडेंट के जिस तरह छात्र मारे जा रहे थे, इनका मुंह खुला बोले तो थे, कुछ नहीं बोले, सुने। उसी तरह मणिपुर में घटना जो घटी, वहाँ बीजेपी की सरकार है, हजारों दलितों के घर में आग लगा दिए गए, बलात्कार हुए, इनकी मुंह खुली। पूछिए ना, ये लोग बाबा साहब को मानने वाले नहीं। चिराग पासवान बाबा साहब को नहीं मानते हैं। भर लीलाट टीका चंदन करे और हाथ में कलाई पहने तो वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है। ये लोग चिराग पासवान ब्राह्मणवादी के पोषक हैं, व्यवस्था के पोषक हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है चिराग पासवान। हाँ, रामविलास पासवान के बेटे हैं, वो पखंडवाद के समय स्वर्गीय पासवान जी नेता थे, है ना। ये क्या है, बिहार की जनता को पता चल गया कि ये दलितों का रक्षक नहीं है। ये कैसे बात कर रहे हैं? ये जीतन मांझी जी दलितों का रक्षक नहीं है, बल्कि भक्षक है। ये लोग चिराग पासवान दलितों के भक्षक हैं 110%। और एक नहीं, क्यों नहीं चिराग जी प्रमोशन के मामला में सदन में आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं निजी क्षेत्र में भी आरक्षण नहीं है, उस पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं चिराग जी जुडिशियल में हमारा रिजर्वेशन नहीं है, चिराग जी मांझी जी आज तक बोले? हमारा बैकलॉग लाखों अभी बचे हैं, उस पर चिराग जी और जीतनराम मांझी जी क्यों नहीं ये करते हैं? जीतनराम मांझी जी को खाली परिवारवाद। आप देखेंगे उनके घर में सब परिवार लोग हैं, जितने भी विधायक लोग हैं सभी परिवार है, समधन है, भतीजा है, बहू है, वही इनका है। चिराग जी का भी, चिराग जी एक भी पासवान को टिकट दिया? एक भी कार्यकर्ता को दिए हैं जो मेहनत करते रहे, जो झंडा। कौन कार्यकर्ता, आप ही बता दीजिए। दिल पर हाथ रखकर चिराग जी बोले कि हम एक भी कार्यकर्ता को दिए? क्या सांबिक चौधरी जी उनके कार्यकर्ता थी? उनके पार्टी में कभी रही? हाँ, एक उनके और रिश्तेदार, वो कभी पार्टी में झंडा धोए? कभी किसी अपने लोजपा के मुद्दा को लेकर कभी जेल गए? कभी नहीं गए। तो इसलिए ये सब परिवारवाद का ये है, पोषक है। चलिए, तो चिराग पासवान जो है वो परिवारवाद के पोषक हैं। देखिए, अम्बेडकरवादी व्यवस्था पे ये नहीं चल रहा है, ये जो है ब्राह्मणवाद व्यवस्था के पोषक हैं। बता रहे हैं कि किस तरह से हाथ में कलावा बांधते हैं। अम्बेडकर जी को ये नहीं मानने वाले लोग हैं। ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि जिस तरह से कुंभ में जाकर के स्नान किए हैं, आज तक रामविलास पासवान जो है कुंभ में स्नान नहीं किए हैं। ये रामविलास पासवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अनिल कुमार साधु। आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे छोड़ जाइएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।